अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोज़ आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइस वेलकम आप बैक टू दिस आईपीएल स्पेशल एडिशन। वसीम भाई, दो मैचेस हुए और इनफैक्ट एक मैच तो वन साइड था, सेकंड मैच बड़ा कमाल था, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ आईपीएल हो गया है। सीएसके वर्सेस जीटी से स्टार्ट करते हैं। तो सीएसके अगर संजू नहीं चलेगा तो ज्यादा स्कोर नहीं बना पाएगी। कल क्या करा, 150 रन सिर्फ। आई मीन वही है कि संजू सैमसन हर मैच में तो खेलेगा नहीं। सौरभ, तो बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऋतुराज ने अच्छा खेला, लेकिन वो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाया, और वो अंडरस्टैंडेबल भी है कि सामने से इतनी विकेटें जा रही है, तो आप चाहते हो कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल ऐप एटलीस्ट खड़ा करो ताकि फाइट कर सके। बट जो दूसरे बल्लेबाज है, उर्विल पटेल को मौका मिला। संजू शुरू में आउट हो गए, फिर सरफराज भी पहली बॉल पर आउट हो गए। ब्राविस नहीं चले, शिवम दुबे नहीं चले, तो ये तो फिर वही बात है कि ऋतुराज ने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 60 बॉल खेल के वो 74 रन बनाए। एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल तो दिया, लेकिन एंड में ऐसे लगा कि वो एनफ नहीं था, है ना। बड़े आराम से जीटी चेस कर गई, तो वही बैटिंग की दिक्कत है। ये बात हम करते आ रहे थे कि वो डिपेंडेंट है संजू सैमसन के ऊपर, और वो कल दिखाई भी दिया। जब संजू ने जिस मैच में रन बनाए हैं, वो सारी मैचेस सीएसके जीती है। तो दूसरे लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेप अप होना पड़ेगा, नहीं तो यही बात हो जाएगी कि संजू जब रन बनाएगा तब आप थोड़ा सा फाइट करोगे, वरना तो नो कॉन्टेस्ट है एक तरह से। इनफैक्ट फॉर्म के अलावा भी पूरी टीम को एक बंदे को छोड़ दो वसीम भाई, कॉम्बिनेशन भी समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो उन्होंने 27-28 करोड़ रुपए खर्च किए थे जिन दो लड़कों पे, उनको दो मैच खिलाते हैं फिर नहीं खिलाते। कल कार्तिक शर्मा खेला था, प्रशांत वीर का समझ में नहीं आ रहा है। उसको एज अ ऑलराउंडर लिया था, उसको लगातार मौका में, लगातार क्या एक ही मैच मिला उसको, शायद दो मैच मिले मैक्सिमम। तो उनको समझ में नहीं आ रहा ना, टीम कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं शायद ये लोग। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों को वो खिला पाएंगे, वो किसी अच्छा। एक ही को खिला पाएंगे। हाँ। क्योंकि फिर जैसे हमने बात की ना कि उर्विल ने लास्ट ईयर अच्छा किया था, इस बार क्योंकि संजू आ गए हैं, आयुष मात्रे खेल रहे थे शुरू में, तो उनको कहाँ से जगह मिलती, तो अब उन्होंने उर्विल को खिलाया है, विच इज़ फेयर इनफ। बट प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा मुझे नहीं लगता है वो दोनों को खिला पाएंगे, क्योंकि ब्रेविस भी है, शिवम दुबे भी है। तो आप किसकी जगह पे खिलाओगे? अब एमएस का भी आना बाकी है। आई डोंट नो जब वो फिट होंगे तो उनको कहाँ पर फिट करेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी है। पैसे आपने लगाए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आप उनको यूज़ कर पाओगे। शुरू में उनको मौके दिए, लेकिन वो हारने के बाद ऐसे ही होता है कि फिर आप सही बात है। एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। वो एक आदमी रन बनाता है, तब आप थोड़े से लगते हो कि आप फाइट कर रहे हो, और बड़े कन्विंसिंग मैचेस जीते। बट उसके अलावा तो ऐसे लगता है कि कॉन्टेस्ट ही नहीं है एक तरह से। वसीम भाई, कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, एक फेज ऐसा आता है लाइक जहाँ पर रीबिल्डिंग फेज में आप एंटर कर जाते हो। तो आपको क्या हुँ। लगता है कि चेन्नई ऑब्वियसली ये सीजन उठा के देख लो, 23 के बाद से दे आर स्ट्रगलिंग। 23 में आखिरी बार आईपीएल जीते थे, तो इनका हुँ। ये बोलना ही ऐसा फेज चल रहा है कि जहां पर उनको फ्यूचर की सोचनी चाहिए कि फ्यूचर एक अच्छा सा कोर बना लें, उस पर काम करना चालू कर दें पोस्ट एमएस लाइफ। नहीं, वो कोशिश तो की थी उन्होंने, लेकिन आई थॉट ऑक्शन में हम्म। बड़ा ही ढीला काम किया था। जो प्लेयर्स पे हाँ। दाँव खेला था, हाँ। उनको लगा था कि वो वही जो स्ट्रैटेजी चलती आ रही है कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर, थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर। हालाँकि अजिंक्य तक वो चीज़ चली थी, अजिंक्य था, रॉबिन उथप्पा हम्म। थे। लेकिन उसके बाद वो चीज़ चली नहीं, जब उन्होंने वो विजय शंकर, दीपक हुडा, इन पे दाँव लगाया, राहुल त्रिपाठी पे दाँव लगाया था, लेकिन वो सीज़न बहुत ही खराब गया। अब इस सीज़न बिल्कुल ही नए लड़कों पे पैसे लगाए हैं, जो एक तरह से अनट्राइड है, अनटेस्टेड है आईपीएल में। वो भी एक तरह से नहीं चल रहा है। तो आई डोंट नो, उनको बैठ के स्ट्रैटेजी बनानी होगी, या तो फिर आप प्रूवन प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाओ, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। बट अनकैप्ड प्लेयर्स को इतने पैसे देना, एक तो एज़ इट इज़ वो उस पैसे के प्रेशर में आ जाते हैं। सही बात है। और आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। यहाँ पे बड़े चैलेंजेस है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी रन बनाना या विकेट लेना। तो आप पहले से ही वो प्लेयर्स पे इतना प्रेशर डाल दोगे, 12-14 करोड़ का दबाव लेकर अगर वो खेलेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि वो परफॉर्मेंस आप निकाल पाओगे उनसे। मतलब ऑक्शन में आप बोल रहे हो उन्होंने ट्रिक मिस करी, दे कुड हैव बीन बेटर इन द ऑक्शन, राइट? 100%, है 100%, ना? ना कि सिर्फ सीएसके, बट और भी बहुत सारी टीम। बहुत बहुत सारे उन पे भी आएंगे।
जीटी पे आते हैं, साई सुदर्शन जब फॉर्म में आते हैं तो उसके अंदर वो चीज है, कंसिस्टेंट रहता है। भले रन ज्यादा नहीं थे पर अगेन फैबुलस इनिंग। और जो वसीम भाई हम लोग पहले भी तारीफ कर चुके हैं इसकी कि टेक्निकली बड़ा सॉलिड है, आपने ऐसे बोला फोकस लड़का है, लंबी रेस का घोड़ा है, चला नहीं भी टेस्ट मैचेस में, बट यू फील कि ये लड़का खेलेगा हिंदुस्तान, जो उसमें टैलेंट है आगे। नहीं खेलेगा क्योंकि डिसिप्लिन्ड है। जब रन बनाता है, कंसिस्टेंट रन बनाता है। ये फॉर्मेट में बड़ा ही कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। Yes. बहुत एक तरह से जो हम सुनते हैं कि भैया आपको थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होना पड़ेगा, खेलने पड़ेंगे, छक्के मारने पड़ेंगे। ये लड़का वैसे नहीं खेलता, ये बाउंड्रीज रिस्क मारता फ्री। है। जी 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 हाँ, बिल्कुल। कन्वेंशनल शॉट्स मारता है और फिर भी अच्छे रन रेट पे रन बनाता है। तो और एक तरह से वो जीटी की टीम भी मुझे लगता है उनको सूट करती है, क्योंकि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नहीं चाहते कि 6 ओवर में वो 70-80 रन का टारगेट रखे। वो खेलते हैं आराम से, क्योंकि उनको पता है कि हमारे टॉप 3 जो हैं वो अगर बेस बनाएंगे तभी हम लड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है वो फ्रेंचाइज भी साई सुदर्शन को सूट करती है। और एक अच्छी चीज़ है कि जब रन बनाते हैं, जैसे आपने कहा, कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। लास्ट ईयर के ऑरेंज कैप विनर है, कल भी 87 बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने। और वो अहमदाबाद की पिच भी उनको सूट करती है, आधे मैचेस वहाँ होते हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक बहुत बढ़िया पैकेज है। और जो लड़का फोकस्ड होता है, जिसका वर्क एथिक अच्छा होता है, तो वो देर दुरुस्त वो खेलता ज़रूर है और उसको सक्सेस मिलती ज़रूर है। तो साई सुदर्शन उन्हीं कैटेगरी में आता है। और जीटी भले ही आपको वो पहले लग रही थी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन सही चीज पिकअप कर रहे हैं, विक्ट्रीज उनको लगातार मिल रही हैं। और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे हैं, टॉप 3 लगातार क्लिक करा। और कोई एस्पेक्ट देख रहे हो? फिर नेक्स्ट मैच पे मैं आऊंगा। और कोई चीज देख रहे हो जहां पर ये इंप्रूव कर सकते हैं? जीटी भले ही मैच कन्विंसिंगली जीते कल का मैच, लोअर ऑर्डर और बेटर हो सकता है। कल तो टेस्ट ही नहीं हुआ, क्या करेंगे लोग और नहीं, बेटर? वही मतलब अच्छी टीमों के सामने यही होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर गेम होगा। अगर 2-3 आपकी विकेटें चली जाएंगी तो वहां से अगर वो मैच जीतेंगे तो आई फील कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। अब वो ऐसे लग रहा है कि अशोक शर्मा से थोड़ा सा उन्होंने वो किया है, अब एक स्पिनर ऐड किया है उनकी जगह पे। मानव सुतार पे फेथ दिखा रहे हैं। वो 4 फास्ट बॉलर से जो खेल रहे थे, वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज की है जीटी ने। और मानव सुतार अच्छे गेंदबाज है। जहाँ पे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, विकेट थोड़ी स्पिन करने लगेगी। तो आई थोड़ा अच्छा मूव है। अशोक शर्मा को चांस दिया, और हमको पता भी है कि वो लड़के में दम है। भले उसको रन पड़े हैं, उतनी सक्सेस नहीं मिली है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि इज वन फॉर द फ्यूचर। बट उनकी दिक्कत वही है 4-5-6। जब 4-5-6 थोड़ा सा 1-2 मैच जिताएंगे तो आई फील इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, ऊपर के बैटर्स का भी थोड़ा सा हाई होगा। क्योंकि वो ऊपर के बैटर्स भी उसी प्रेशर में खेलते हैं कि भैया अगर हम आउट हो गए तो फिर शायद हमारी टीम धसल जाएगी। तो वो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है टॉप ऑर्डर। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे मैच पे आते हैं कल का, केकेआर वर्सेस ये जो मैच हुआ एलएसजी। ये मैच ऑफ द सीजन हो गया क्योंकि सुपर ओवर था पहला। आई विल स्टार्ट विद सुपर ओवर से स्टार्ट करूंगा वैसे मैं उल्टा में। ये क्या लॉजिक है एलएसजी का कि निकोलस पूरन जो टूर्नामेंट में एक रन नहीं बना, उसको आपने भेज दिया? सेंस कोई समझ में नहीं। और अगेंस्ट सुनील नारायण, मतलब मैचअप भी देखो ना, जिसके अगेंस्ट कभी रन ही नहीं बने। क्या एक बोलोगे? सुपर ओवर तो मेडन डाल दिया चुके सुनील नारायण ने कमाल है। तो मुझे ऑनेस्टली ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई। और सुनील नारायण समबडी जिसके अगर आप ऑड्स देखो तो निकोलस पूरन के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, क्योंकि ही इज गोइंग टू टेक द बॉल अवे। पहले आपके दिमाग में वो घर कर चुका है सुनील नारायण आपके, आप उसको रन नहीं बना पाते हो। आई मीन नॉर्मल मैच में आप उनके सामने अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन नहीं बना पाते हो। राइट। सुपर ओवर की बात ही क्या करे। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे सच में समझ नहीं आई। आई मीन इतने वाइज लोग बैठे हुए हैं वही एग्जैक्टली। हम लोग आईपीएल से पहले वैसे भाई बात कर रहे थे, इतने वाइज लोग हैं कहीं गड़बड़ ना कर दे। बहुत ज्यादा वाइज लोग हो गए और समझ में नहीं आया। अनबिलीवेबल था वो कॉल। तो आई मीन चाहे आप मिचेल मार्श को भेजते या एडन मार्करम को भेजते या बदोनी को भेजते, जो भी इंडियन प्लेयर्स थोड़े से फिर भी स्पिन अच्छा खेलते। सुनील नारायण बहुत बढ़िया गेंदबाज है, किसी का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा नहीं है उनके सामने, पर एटलीस्ट आप ऑड्स तो देखते कि किसके ऑड्स थोड़े से फेवर करेंगे, क्योंकि वो बॉल अंदर ज्यादा लेकर आते हैं। उनके बाहर वाला गेंद इतना वो नहीं है, बट अंदर उनकी अच्छी खासी गेंद आती है। तो स्ट्रैटेजी मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया। नो वंडर कि वो सिर्फ 2 रन बने और आउट हो गए टीम, और बिल्कुल एक तरफा मैच हार गए। हालांकि ये मोहसिन ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, और रिंकू ने एक्चुअली थोड़ी सी इज्जत बचाई केकेआर की।
बट मुझे लगता है कि और थोड़े कम रन में रोकना चाहिए था अच्छा। एलएसजी में, क्योंकि आप देखो अगर 110 पे 6 या ऐसा कुछ स्कोर हो गया था, मुझे याद है मैं देख रहा था बिल्कुल। जब, और वहां से वो 160 के आसपास पहुंचते हैं और 160 भी चेज नहीं कर पाते। ये दूसरी बार हुआ है, आरआर के सामने ये चीज हुई थी, ये इस मैच में भी यही हुआ। वो तो शामी ने छक्का मार दिया, वरना आप हार ही गए थे एक तरह से। सीरियसली। तो मतलब ये हम बार बार बात करते हैं कि एलएसजी की टीम बहुत इनकंसिस्टेंट है, वेरी क्या बोलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हमको थोड़ी समझ नहीं आती है कि वो कुछ कुछ डिसीजन क्यों लेते हैं। अब वापस से देखो, हमने यही बात की थी कि एडन मार्करम बिल्कुल। चाहिए था, पूरन को ऊपर लाना चाहिए था, ये वापस ये चीज अगली। तो आप ऑलरेडी 8 मैचेस में आप इतने कॉम्बिनेशन आप चेंज कर चुके हो, आपने सुपर ओवर में इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तो फिर कहाँ से आप प्लेऑफ्स में पहुंच पाओगे? तो मुझे लगता है कि वो बॉटम हाफ ही की टीम है और वो बॉटम हाफ में ही रहने वाली। बिल्कुल। और वसीम भाई, ये ऋषभ पंत की कप्तानी को लेके आप पहले बोल चुके हो, लास्ट एपिसोड जब हमने किया था, कि ऋषभ पंत का भी क्या है, मतलब इतना स्ट्रीट स्मार्ट जो वो नजर आता है टेस्ट मैचेस में, ये वाइड बॉल में क्या हो जाता है? एज अ बैटर भी मैं देख रहा हूँ, और कल के कॉल को लेके क्या बोलोगे? ये कोच कैप्टन के साथ में लेता है, किसकी ज्यादा चलती होगी ऐसे कॉल में, सुपर ओवर में किसकी ज्यादा चलती है? नहीं, दोनों, मुझे लगता है कि दोनों ही बैठ के बात करते होंगे। हाँ। सारे जो कंसर्न लोग है, जस्टिन लैंगर है, टॉम मूडी डायरेक्टर है, लांस विलियमसन है, विलियमसन है, तो कमी नहीं है वहां पर भैया कोचेस की। तो ऋषभ पंत खुद भी इतने खेले हुए हैं, तो उन सारों का ही डिसीजन होगा, आई एम श्योर। अच्छा। तो क्या क्या ही बोले, मतलब ये समझ में नहीं सही बात आता है। है। हाँ। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो वाइस कैप्टन ज्यादा अच्छे होते हैं। वाह। हाँ, और क्या कुछ लोग बात है। होते हैं जिसमें कप्तानी की एबिलिटी होती है और कप्तानी का दिमाग होता है। तो प्रोबेबली ऋषभ पंत वो कैटेगरी में है कि भैया वो एडवाइजेस अच्छी दे सकते हैं, बता सकते हैं, बट उनके जैसा प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा कि भैया आप जाके खेलो, आप ज्यादा दूसरों में ध्यान मत लगाओ, क्योंकि आप हमको 3 4 5 मैच जिता सकते हो अपने दम पे। तो अगर आप उन पे और भार डाल दोगे तो हो सकता है कि उनके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो, और वही हो रहा है कि उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है। और एक तो वो इतने रिएक्टिव पर्सन है कि वो फील्ड पे नजर आता है कि वो किसी पे नाराज है या किसी चीज से खुश नहीं है, तो वो रिएक्शन दे जाते हैं, तो जो एक कप्तान को जनरली नहीं देना चाहिए। तो यही सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट लंबा गेम होता है, T20 बहुत छोटा गेम होता है, और आपको ऑन द टोस सब चीजें सोचनी होती है, डिसीजन लेना होता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा एलएसजी ने बड़े ब्लंडर्स किए हैं एक तरह से। मतलब आपने पहले ही बोला था, मैं रिपीट करता हूँ ऑडियंस के लिए, कि यू वांटेड कि ऋषभ एज अ प्लेयर खेलें, कप्तानी वप्तानी चक्कर में ना पड़े। ये पहले बोल चुके हो आप, बेटर रहेगा इनके लिए, बिल्कुल। है ना भाई वसीम भाई? युवराज सिंह का मुझे केस याद आ रहा है वसीम भाई। योगी पाजी को पसंद नहीं आएगा कि कैप्टन बनना चाहिए था, लेकिन युवराज सिंह वाला चैंपियन प्लेयर, बट लेकिन एज अ वाइस कैप्टन पर वो ट्रांजिशन नहीं हो पाया। चलिए उस पर नहीं आएंगे हम लोग। अब आते हैं मोहसिन खान पे वसीम भाई। मोहसिन खान ने कल जो बॉलिंग करी, भले एलएसजी हार गई हो, बट मतलब सेंसेशनल बॉलिंग। जब पहला सीजन आया था ये लड़का 2022 में, तब मोहसिन खान ने उस सीजन 5.5 के इकोनॉमी से बॉलिंग करी थी। फिर लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई फिजिकल, लेकिन जब भी इसे देखो नजर आता है कि दिमाग है बॉलर वाला, कमाल का दिमाग है। हाइट इतनी ऊपर से बॉल आ रही है। आप पहले ही बोल चुके हैं मोहसिन खान अगर फिट रहे तो ज्यादा दूर नहीं है इंडिया कैप्टन से। क्या बोलोगे वसीम भाई? नहीं, बिल्कुल, आई मीन इंजरीज के इनको इश्यू रह चुके हैं काफी, तो अगर वो कंसर्न हटा दे तो बहुत क्वालिटी बॉलर है, और इसी का रीजन था कि मुंबई इंडियंस ने पहले इन पे फेथ दिखाया था। मुंबई इंडियंस ने काफी टाइम इनको रखा था, लेकिन बहुत कम मैचेस वो खेल पाए थे, इंजरी के रहते बहुत जूझ रहे थे। फिर अब एलएसजी ने लिया है, एलएसजी के भी लास्ट सीजन पूरा बाहर थे, सर्जरीज भी कराई है। अदरवाइज स्किल तो बहुत टॉप लेवल की है इनके पास, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि वो बॉल जिस तरह से आती है, हर गेंद ऐसे लगता है कि 140 प्लस की है। आई मीन कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं कि जिनका बॉल बड़ा तेज लगता है, तो मोहसिन खान के पास वो स्किल है, और बड़ी बड़ी विकेट वो निकाल चुके हैं। कल भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली एलएसजी को टॉप पे कर दिया था उन्होंने। वो तो बाद में उनके ओवर्स खत्म हो गए, और फिर रिंकू ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। वरना मोहसिन खान की बात करें तो बहुत क्वालिटी टैलेंट है,
बट वही है कि इंजरी कंसर्न है, बहुत इंजरी प्रोन है। अगर वो चीज़ वो ठीक कर ले और कंसिस्टेंटली खेले तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो लॉन्ग लिस्ट के जो प्लेयर्स है जो इंडिया के लिए खेल सकते हैं उसमें उनका आना नाम मुझे सरप्राइज नहीं करेगा। और इनफैक्ट जो आम जनता है जिनको सिर्फ ये लग रहा है वसीम भाई कि ये लंबा लड़का है, लंबे होने के साथ साथ स्किल होना कितना जरूरी है, जो मोहसिन में और जो रीड करता है बैट्समैन को, अभी 3 विकेट मेडन ओवर डाल दिए, 3 विकेट मेडन, एक वैभव सूर्यवंशी को और 2 प्लेयर्स मुझे मालूम नहीं है। T20 के मैच में विकेट मेडन ओवर डालना, दैट मींस यू आर रीडिंग द बैट्समैन आल्सो, राइट? सॉलिड रीड कर रहे हो तुम। तो नहीं ये बिल्कुल, और बहुत इजी गेंद देते नहीं है मारने के लिए, वो हिट कर दे, वैसे बॉलर है। और थोड़ा सा एलएसजी की ये जो लखनऊ की विकेट है ये भी सूट करती है क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। बट हेल्प करना एक चीज़ है क्योंकि और भी गेंदबाज तो बॉलिंग कर ही रहे हैं, उनको विकेटें नहीं मिल रही है, इनको विकेटें मिल रही है, तो ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। तो स्किल्स है उनके पास, पेस है। कंसर्न एक यही है कि भैया के फिटनेस का इश्यूज है, वो अगर वो सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि वो पता है कि वो लंबी क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, विजय हजारे भी उनका थोड़ा खेलना मुश्किल है। यही फॉर्मेट हो सकता है कि वो सूट करे इनको, बट एटलीस्ट इस फॉर्मेट में वो कंसिस्टेंटली खेले, परफॉर्म करे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको एक तो लेफ्ट हैंडर भी है, वो एक वैरायटी आपको देते हैं। अर्शदीप हो गए या खलील हो गए, कोई ऐसे गेंदबाज नहीं है जो इंडिया की रैंकिंग में है और खेलने जैसे हैं, तो वो लिस्ट में मोहसिन का भी नाम आ सकता है। इनफैक्ट जब आई थिंक 2022 में वसीम भाई जब राइज हुआ था मोहसिन का और मयंक एक ही सीजन में राइज हो रहे थे ना, मयंक यादव भी आई थिंक तेज बॉलिंग कर रहा था उस सीजन में, तो सबकी निगाहें पेस पे थी, लेकिन इसके पास पेस प्लस स्किल नजर आ रहा था, कमाल। अब 2 प्लेयरों से मैं एंड करूंगा बिफोर हम लोग नेक्स्ट कल के मैच कर लेंगे आपसे प्रीव्यू, कि एक तो सुनील नारायण और एक रिंकू सिंह। पहले तो सुनील नारायण को कभी भी ज्यादा सेलिब्रेशन करते नहीं देखा अपने करियर में, ही इज अ हॉल ऑफ फेम। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर हॉल ऑफ फेम बनेगा आईपीएल का, ये डिजर्व करता है और ये टाइमलेस है, कितनी तारीफ करें। क्या बॉलर है वसीम भाई, क्या चीज इसको स्पेशल बनाती है, ड्रिफ्ट बनाती है, कि मिस्ट्री बनाती है, एक्शन रीमॉडल हुआ उसके बाद भी कोई पिक नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके बाद भी ये क्या निकोलस पुरन, क्या एक इससे भी बड़े बैट्समैन इससे पहले आईपीएल पीक में थे, नहीं खेल पाते थे इन्हें। क्या चीज सुनील नारायण को लिटरली अनप्लेबल बनाती है इतने सालों के बाद भी? आई थिंक एक तो उनकी कंसिस्टेंसी, कि वो जो गेंद एक जगह पे डालते हैं, और उसके अलावा जो उनकी मिस्ट्री है वो अभी तक मिस्ट्री है लोगों के लिए। वो मिस्ट्री आप कितनी देर तक रखते हो संभाल के, वो आई थिंक उनको ग्रेट बनाती है, क्योंकि वो नेट्स में गेंदबाजी नहीं करते, तो वो अच्छा, नेट बॉलिंग नहीं करते हैं? जी नेट्स में वो गेंदबाजी नहीं करते, तो आपको देखने का मौका नहीं मिलता। तो और ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं, तो कैन यू इमेजिन कि कितने बल्लेबाज उनको खेल चुके हैं लेकिन आज भी पढ़ नहीं पाते। तो ये मिस्ट्री को इंटैक्ट रखना इतने साल तक, ये उनको ग्रेट बनाता है। और कंसिस्टेंसी कि भैया वहीं पर बॉल डालना है, वो थोड़ा सा सटल वेरिएशन करना है। आप देखो कि कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि इजी बॉल दे दी कि किसने फुल मार दी, याद ही नहीं, किसी को एकदम ही मुंह में बॉल दे दी, इसने छक्का मार दिया। ये बात हम राशिद के लिए कर चुके हैं कि राशिद सर्जरी के बाद में राशिद को बहुत सारी लूज बॉल्स अब गिरने लगी, वरना इंजरी से पहले राशिद जी इसी कैटेगरी में आते थे, अनप्लेबल थे। सुनील नारायण ने अपनी वो मिस्ट्री को इंटैक्ट रखा है। और आज की इतनी टेक्नोलॉजी में जिसमें आप हर चीज बहुत अनरेवल कर सकते हो इजीली, कि भाई बॉल कैसे पकड़ा है और क्या रिलीज पोजीशन है और क्या कुछ नहीं है, आप सब कुछ बिल्कुल अनलॉक कर सकते हो। उसके अलावा बैट्समैन नहीं पकड़ पा रहे हैं आपको। आप देखो उनको कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 14 15 साल हो गए खेलते हुए, बट स्टिल बैट्समैन उनको पिक नहीं कर पाते। स्टिल उनके 4 ओवर ऐसे हैं कि वही बात है सीरियसली। तो वो चीज उनको मुझे लगता है कि ग्रेट बनाती है, और उनकी अपनी एबिलिटी में जो कॉन्फिडेंस है, आप देखो ना कि वो सेलिब्रेट नहीं करते, वो बैट्समैन को मुझे लगता है सबसे ज्यादा खराब लगता है। ऐसा लगता है कि भैया मैं तो आपको कभी भी आउट कर जाऊंगा। कि बंदा सेलिब्रेट करता है तो आपको लगता है कि भैया मेरी विकेट की थोड़ी वैल्यू थी, लेकिन वो जब सेलिब्रेट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि भैया ये तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी आउट कर जाएगा मेरे को। सीरियसली व्हाट अ गाय। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, हालांकि निकोलस पूरन तो कई मर्तबा उनको विकेट कीपिंग भी कर चुके होंगे जब ये साथ में खेलते थे, लेकिन एज अ बैट्समैन फिर भी नहीं पिक कर पाते। तो कितने सारे बल्लेबाज हैं कि जो ग्रेट्स गेम के हैं, वो खेल चुके हैं इस लीग में, लेकिन कोई उनको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। वसीम भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी बार आपने इसे पिटते हुए कब देखा था सुनील नारायण को? याद आ रहा है आपको टॉप ऑफ द हेड?
कि पिटाई हुई ढंग से 4 ओवर में? यार मुझे लगता है एक बार रैना ने शायद उनको मारा था अच्छा। सीएसके के मैच में। एक ओके। रैना उनको मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बेटर सब खेलते बेटर थे। खेलते थे। और कोई याद आ हाँ, रहा है? और उसके अलावा तो मुझे याद नहीं है कि सीरियसली और कौन-सा बल्लेबाज है कमाल है। कि जिसने मतलब उनको पड़े हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, पढ़ते 35-40 रन सबको है, पड़े लेकिन हैं। बहुत रेयर पढ़े हैं, बहुत रेयर होती हाँ, है वो। किसी को बहुत वो ईद का लगातार चाँद है, ऐसी मार पड़ी सीरियसली। है, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि रैना ही एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बढ़िया खेला था उनको, वरना तो अच्छे-अच्छे मुझे लगता है कि उनको झेल नहीं पाए। नहीं, मुझे तो इनफैक्ट टॉप ऑफ द हेड मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इनके। आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको याद आ रहा हो सुनील नारायण की पिटाई कब हुई है, ढंग से 4 ओवर में। क्योंकि अब तो मुझे बुमराह की याद है, मोहाली याद है, उसने एस्टन टर्नर ने मारा 4-5 मुझे बुमराह की याद है, बट दिस गाय इज़ हुँ, समथिंग एल्स, कुछ और ही लेवल पे है ये बंदा और बैट से भी कंट्रीब्यूट करना फिर आके। दूसरे हैं रिंकू सिंह, जिनका क्वेश्चन मुझे हुँ, पूछना था। रिंकू सिंह लग रहा है ये पुराने रिंकू सिंह अब नज़र आ रहे हैं, जब स्टार्टिंग में इनका हौवा बना था, स्किल थी, टैलेंट, लेकिन अभी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, अभी फादर की रिसेंटली डेथ हुई है इनकी। लेकिन लग रहा है कि हुँ। अब अपनी ज़ोन में आ गया है। क्या बैटिंग करी, कल का मैच अगर वो नहीं होता तो 100 रन नहीं बनते इनके, 100-120 पे आउट हो जाते केकेआर। नहीं, नहीं, बिल्कुल और ये चीज़ हमने शुरू में क्रिटिसाइज़ भी की थी कि रिंकू सिंह शुरू में रन नहीं बना रहे थे, बड़े खोए-खोए लग गलत रहे से थे, शॉट मार रहे थे, है ना? हाँ, हाँ। हुँ। आते-आते वो बड़े हाई रिस्क शॉट मार रहे थे और आउट भी हुए और हमने क्रिटिसाइज़ भी किया उनको। और इसी वजह से किया कि ये कैपेबिलिटी है उनके पास कि अगर वो गेम को डीप ले जाएँ, तो वो ओवर में 20-25 रन मार लेने की उनकी क्षमता है। तो यही उन्होंने दिखाया कि सामने से विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने गेम चलाया उसके बाद में हाँ। और गेम चलाने के बाद में फिर आपने देखा कि लास्ट में 83 शायद रन बनाए हुँ, हुँ। और कमाल की स्ट्राइक रेट पे और फिर लास्ट जो 2-3 ओवर में रन बनाए अ, तब ऐसे लगा कि भैया थोड़ा एक फाइटिंग टोटल तो खड़ा कर दिया उन्होंने। जी, 4 छक्के इससे अक्टूबर वसीम भाई, 4 इससे छक्के। पहले वाला जो एक्चुअली देखो आप तो केकेआर के दोनों मैच जो जीते वो हुँ, रिंकू की बदौलत जीते हैं वो लोग। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये ट्रू। क्वालिटी है रिंकू के पास में, तो जब वो इस लेवल पे नहीं खेलते तो हमको सरप्राइज़ होता है कि यार रिंकू क्या कर रहा है? क्यों ऐसे नहीं खेल रहा है? क्योंकि सारा गेम है उसके पास में वो रोटेट भी करता है स्ट्राइक अच्छे से, फिर जब उसको लगता है कि किसी बॉलर पे वो चांस ले सकता है या मार सकता है तो वो भी करता है। डेथ में जब आता है तो उसके पास आराम से छक्के मारने की क्षमता है। तो जब वो इस लेवल पे खेलता है तो कमाल कमाल का प्लेयर है। तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि केकेआर एज़ इट इज़ लग रहा था कि कल भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन बिकॉज़ ऑफ रिंकू और उसके बाद में सुनील नारायण ने जो स्पेल डाला और फिर जैसे उन्होंने फाइट बैक किया, हुँ, तो उसकी वजह से केकेआर ये मैच जीती। बट रिंकू वाज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब 160 की, सिर्फ़ 155 की स्कोर में किसी का 83 रन बनाना, सीरियसली, जहाँ पे आपकी 6-7 विकेटें गिर चुकी है, वाज़ एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। और 5-6 कैचेज़ भी लिए हैं फील्ड में। और हुँ, फील्डर तो कमाल का फील्डर है वसीम भाई, क्या वेट करता है कहाँ मुझे हॉट स्पॉट्स जो होते हैं, वो बोलता है हुँ, मुझे वहाँ लगना है। और एक चीज़ वसीम भाई कल मैंने ऑब्ज़र्व करी, इनफैक्ट मैं आपसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। मैंने एक फ्यूचर कैप्टन देखा वसीम भाई कल रिंकू सिंह में केकेआर का, क्योंकि पूरे टाइम जब एंड में पिटाई हो रही थी तो बार-बार वो गुस्से से बोले कार्तिक त्यागी से, "अबे तू क्या कर रहा है? ये डाल, कटर डाल, हुँ। तेज़ मत डाल।" मतलब वो लग रहा है ना जो ही इज़ इन्वेस्टेड, ऑब्वियसली केकेआर ने उनको बैक किया, अब वो केकेआर के अभिन्न अंग हैं। फ्यूचर लीडर की तरफ पे इनको ग्रूम करा जाए कि इनको भी छोड़ दिया जाए कि भाई तू बैटिंग कर जिता? व्हाट डू यू सी हिज रोल इन कमिंग फ्यूचर? नहीं, कर सकते हैं, हुँ, ये क्वेश्चन मार्क है। हुँ, एक थिंकिंग क्रिकेटर है क्योंकि उनको पता है गेम कैसे चलानी है और उन्होंने उस पिच पे खेला था तो उनको पता हाँ, है कि यस। भैया ये बॉल ज़्यादा मुश्किल है मारने के लिए। तो आप अगर हुँ, हो सकता है कि उसको लग रहा होगा कि भैया जितनी आप पेस दोगे उतना जी, बैटर के लिए इजी, आप हुँ, थोड़ा पेस ऑफ करो। तो वो तो अपनी एक्सपीरियंस से बताते ही होंगे कि भैया मैंने खेला है इस पिच पे और ये वाली गेंद डाल, ये ज़्यादा मुश्किल है। बट उनके पास दिमाग तो है। कोई हाँ, ऐसे ही इतने रन स्ट्रीट नहीं स्मार्ट है। बनाता है, कोई ऐसे जी, ही, हाँ, हुँ, तो वो है, वो उनके पास वो क्षमता है। कैप्टेंसी कर पाएँगे, नहीं कर ये देखा पाएँगे, है। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। नहीं, 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 बट देखो अब वसीम भाई जितने भी ऑप्शंस हैं, चलो मैं थोड़ा आपको ईज़ी हुँ, मतलब लाइक इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और वो कर देते हैं कि जितने ऑप्शंस हैं केकेआर में पोस्ट अजिंक्य रहाणे, डू यू सी दिस गाय द मतलब मेन बंदा तो फिर यही बचा ना इनके पास, जो लीड कर सकता है हाँ, अगर कर रहाणे के सकते हैं, पास। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है जब तक आप उनको वो दो ना। उतारोगे नहीं, वो आप उनको रोल नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट आई एम श्योर उनके पास कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं।
मेरा खाली यही कंसर्न है कि वो उतनी कप्तानी उन्होंने की नहीं है, यूपी के लिए भी नहीं की है। नहीं करें शायद फ्रेंचाइज यूपी की T20 लीग में शायद की होगी करिए कप्तानी, बट फ्रेंचाइज क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट कप ऑफ टी है, क्योंकि वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको करना होता है लोकल प्लेयर से भी, फॉरेन प्लेयर से, कोचेस के साथ, ओनर्स के साथ। अगर वो कर सकते हैं तो आई एम श्योर करना चाहिए, बट यही है कि अभी हम उनकी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो बात बैटिंग है। उनकी अफेक्ट ना हो। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि वो कप्तानी का रोल भी बखूबी कर सकते हैं। इनफैक्ट कल के मैच का एक बड़ा ही डिस्कशन पॉइंट है, वो मुझसे रह गया, रघुवंशी का रनआउट। क्या रघुवंशी आपको लग रहा था कि उसने साइड बदली है? क्योंकि कैमरे में तो ऐसा नहीं लगा कि साइड बदली है, वो तो जा रहा था अपनी जगह वापस रन लेते हुए। व्हाट डू यू फील? हाँ, मुझे भी ऐसे लगा कि थोड़ा सा थोड़ा अननेसेसरी अपील हो गई, क्योंकि बैट्समैन की इंस्टिंक्ट होती है कि भैया वो वैसे ही टर्न मारता है। अब वो वहां से थ्रो आ गया, हालांकि वो थ्रो को देख भी नहीं रहा था। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी सी रॉ डील मिली है रघुवंशी को, क्योंकि आई डोंट थिंक ही मेंट टू कम इन बिटवीन द थ्रो। तो ये चीजें होती रहती है। मतलब जिस तरह से वो एंगल जो कांटा बदलते हैं ना वसीम भाई, वो देख ही नहीं रहा था बॉल, जैसे आप बोल रहे हो, वो तो सीधे जा रहा था। हाँ, वो हार्श कॉल था थोड़ा। अब लास्ट, इनफैक्ट आपने लास्ट मैच में बोला था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलती। कल भी अपॉर्चुनिटी थी हिम्मत सिंह के पास, मुकुल चौधरी के पास मैच को फिनिश करने की, और लग रहा था कि हिम्मत जिता देगा मैच। 9 पे 19 हो गए थे। तो आपको क्या लगा कि लास्ट में दे कुड हैव, क्या कर सकते थे लास्ट जो उनके बैट्समैन थे, और बेटर क्या कर सकते थे फिनिश करने के? मैच तो बिल्कुल फिनिश कर दिया था इन्होंने उस टाइम। मैच खत्म ही करना है भैया, आपको अपना नाम बनाना है। जैसे मुकुल चौधरी ने वो KKR के सामने, इसी टीम के सामने जब मैच जिताया था, तो उन्होंने मैच फिनिश किया था। तो आपका नाम तभी बनेगा जब आप मैच जिताओगे, फिनिश करोगे। हाँ, तो आप मैच छोड़कर आ जाओगे तो नहीं बात बनेगी ना। आप रिंकू को देखो, रिंकू ने वो 30 रन ओवर में मारे थे, तभी उनका नाम बना था, सारी दुनिया पहचाने लगी थी। मुकुल के बारे में हम बात कर रहे थे, और कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं कि हमने उनके बारे में तभी बात की जब उन्होंने मैच जीता है। तो कोई भी यंग प्लेयर है, अगर उसको अपना नाम बनाना है तो उसको मैच जिताना होगा। जब वो मैच जिताएगा तभी उसका नाम बनेगा। तो चाहे हिम्मत हो, चाहे हम सरफराज की बात कर चुके हैं, या कोई भी अनकैप प्लेयर्स हैं, उनको मैच जिताने होंगे, तभी आपका नाम बनेगा, और तभी आप वो रिस्पेक्ट अर्न करोगे सारे लोगों से। बिल्कुल, तभी आप दुनिया आपका नाम लेगी। वसीम भाई, आज का मैच है आरसीबी वर्सेस दिल्ली। आरसीबी रेड हॉट फॉर्म में है, लग रही है कमाल की टीम। दिल्ली ऐसे मैच खेल के आई है जो क्या लग रहा है आपको? दे आर प्लेइंग एट कोटला। यार, कोटला का जो विकेट है ना, वहाँ तो मतलब क्या ही बोले, कितने बनाए? 260 रन चेज हो गए वहाँ पर। सीरियसली। तो मुझे लगता है दोनों ही टीम बहुत प्रेशर में होगी, दोनों की टीमों के बॉलर बड़े प्रेशर में होंगे कि भैया किस टाइप की पिच मिलने वाली है अभी यहाँ पर। जो पहले बैटिंग करेगा भैया, उसको क्या टारगेट दिमाग में रख के खेलना होगा। तो बड़ा टॉस मुझे लगता है कि बड़ा वाइटल होगा, इम्पोर्टेंट होगा। सही है। बट दोनों ही तगड़ी टीम है आई फील, क्योंकि 260 रन बनाए हैं, तो और वो 260 रन चेज भी करवा दिए। तो पंजाब भी कमाल फॉर्म में थी, दिल्ली की हम बात कर चुके हैं, दिल्ली भी बहुत कंप्लीट टीम नजर आ रही है। सामने आरसीबी है जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। एक पंजाब और एक आरसीबी को ही हम थोड़ा सा स्टैंड आउट टीम समझते हैं कि अब तक जो नजर आई है। तो तगड़ा मुकाबला होगा। मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली आरसीबी थोड़ी फेवरेट्स है। अब एनगीडी भी मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, तो दैट मेक्स थोड़ी सी बॉलिंग वीक मुझे लगता है कि दिल्ली की। लेकिन शायद चमीरा हो सकता है कि वो आ जाए उनकी जगह पे। मिचेल स्टार्क का सुना है कि वो भी आने वाले हैं जल्दी, बट जब तक नहीं आते तब तक तो सवाल या निशान है इस टीम के ऊपर, थोड़ा बॉलिंग को लेके। तो उसको देखते हुए आई फील कि थोड़ा सा आरसीबी फेवरेट है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली वाले आज फेविकॉल फेविक्विक लगा के आएंगे करुण नायर के हाथों में, सबके हाथों में, कि भाई कैच मत छोड़ना, इस विकेट पे कैच छोड़ दिया अगर कोहली का, या सॉल्ट खेला अगर आज तो गए। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन मिस हो गया वसीम भाई मेरे से, जो हर शो में मैं लेता हूँ। वैभव सूर्यवंशी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था पोस्ट मैच 100 लगाने के बाद। तो उन्होंने बोला कि यार मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मैं घर गया तो जब मैं 0 पे आउट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। और इस बात को लेकर आप पहले बोल चुके हो कि इस एज में हो बेटा आप, कि ये सब चीजें अभी आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, क्रिकेट एंजॉय करो। लेकिन इस एज से आप सोशल मीडिया से बच भी नहीं सकते हैं। वैभव ने आके 100 भी लगाई, और इनफैक्ट वो बस राइड से जब आ रहा था तो वो 100 उसने बस पे लिख दिया था। फिर एक उसके विजुअल आए, विकेट के पीछे ऐसे बैठा हुआ है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या चीज होती है? एज अ बैटर आप कितना करते थे कि इन बॉलर को मैं फेस कर रहा हूँ
और वैभव के लिए क्या मैसेज है, स्पेशली वो क्रिटिसिज्म इतना सीरियसली ले रहा है इतनी जल्दी? नहीं, अभी भी बच्चा है सौरभ, तो ये सारी चीजें तो होंगी कि आप रिएक्ट करोगे। सोशल मीडिया पे तो बहुत लोगों के पास फ्री टाइम है, सही तो बात। जो मर्जी आता है लिखती है, पब्लिक लिखती है, अपना ओपिनियन देती है, राइट रॉन्ग। तो आप कितना अच्छा भी काम करो तब भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, और खराब करोगे तो मिलेगा ही एज इट इज। तो आई जस्ट फील कि उनको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। आई थिंक, आई एम श्योर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको एडवाइस भी करते होंगे, और उनको वो सुनना चाहिए। हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करोगे तो पीपल विल फाइंड कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने वो ठीक नहीं, तो आप कितने लोगों को प्रूव करोगे? खुश करोगे, सही आपको बात। सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है, आपको सिर्फ अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वरना अगर आप उस मेंटालिटी से हर मैच खेलोगे तो आई थिंक बहुत जल्दी ड्रेन्ड आउट हो जाओगे। तो आपको सिर्फ अपने आप को जवाब देना है, आपको सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। दुनिया तो आप कितना भी अच्छा खेलोगी तो वो यही कहेंगे कि भैया आपने 1000 बनाए तो आपने 2000 क्यों नहीं बनाए? 2000 बनाए तो 3000 क्यों नहीं बनाए? तो ये तो चलता रहेगा, लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, बट आपको अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है। तो यही मैं कहूँगा कि थोड़ा सोशल मीडिया आप ज़्यादा मत देखिए, जो कमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़िए। एन्जॉय करिए सोशल मीडिया को, बट अपने गेम के बारे में लोगों की राय, हर चीज़ को जानना कभी-कभी अच्छा नहीं होता। सिंपल मैसेज है वसीम भाई का, मैं समझ गया। कार्टून देखो बेटा, आइसक्रीम खाओ, मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो। वसीम भाई, मेंटल प्रिपरेशन को लेके थोड़ा बता दीजिए कि जब आप खेलने जाते थे, इतने 100 लगाए आपने दुनिया भर में, हर जगह हिंदुस्तान में, कि मेंटल प्रिपरेशन एक होता है फिजिकल फिटनेस, फिजिकली रेडी रहना मैच के लिए कि मैं फिट हूँ। मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है? जो हेडन को देखते थे विकेट के पीछे मेडिटेशन कर रहा है, अब ये वैभव भी कर रहा है, क्लिप वायरल हो रहे हैं इसके, विकेट के पीछे आंख बंद करके बैठा है और बोल रहा है ये बॉलर आएगा। आपकी प्रिपरेशन कैसे होती थी? मेंटली स्विच ऑन कैसे करते थे आप बिफोर अ मैच? नहीं, आपको पहले अपने माइंड में वो पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, बट इन जनरल भी। आई जस्ट फील जब अपने माइंड में आप कन्विंस हो जाते हो कि हाँ, ये मैं काम कर सकता हूँ, देन वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। बट आपके माइंड में अगर ऐसे आपके चल रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लिए मुश्किल है, तो वो वाक़ई में मुश्किल हो जाता है। तो वो आप पिक्चर थोड़ी-सी क्रिएट करना चाहते हैं, और विजुअलाइज़ेशन मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉट जस्ट इन स्पोर्ट बट इन एवरीथिंग, और हर फील्ड का आदमी ये करता है। बड़ी-बड़ी आप जो स्पीच भी देने जाते हो, आप अपने आप को हाइप अप करते हो कि हाँ, मैं इतने लोगों के सामने बात करने वाला हूँ, या वाइस वर्सा, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप मेन फोकस हो। तो आई थिंक विजुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक स्टेज के बाद में आपकी मेंटल साइड का जो गेम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्किल्स तो मोर और लेस सबके पास रहती ही है, बट आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हो, और आप अपने माइंड में कितना बिलीफ रखते हो अपनी एबिलिटी के बारे में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े-बड़े आइकॉन्स हैं, वो इसी वजह से वो एज ले जाते हैं, क्योंकि वो मेंटली उतने स्ट्रांग है, और वो मेंटली उनका अपना बिलीफ अपनी स्किल्स पे इतना होता है। तो वही डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर से। तो आई जस्ट फील के मतलब इतने बड़े लेवल पे जब आप पहुँचते हो, तो आपको अपनी मेंटल साइड पे भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट ऑन योर स्किल्स, क्योंकि स्किल्स तो आप बचपन से करते आ ही रहे हो, और वो तो रहती ही है, बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ करते हो, आई फील दैट डिफरेंशिएट्स गुड टू ग्रेट। बिल्कुल। वसीम भाई, जाते-जाते मैं चाहता हूँ आप वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा-सा खुश कर दें। थोड़ा हम लोगों ने उसको टाँग खींच ली उसकी, चॉकलेट खिलवा दी, कार्टून दे दी। इज़ ही द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल? क्योंकि एक ज़माने में गेल हुआ करते थे। कैन वी से दैट? और एक साल और वेट करोगे? आपके लिए ही इज़ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफ, मतलब अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को लेके उत्सुक है देखने को लेके इस आईपीएल में, अक्रॉस द टीम, कौन-सा वो प्लेयर होंगे? भाई, सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी को आपने नाराज़ किया, मैंने नाराज़ नहीं किया। आपने चॉकलेट खिलाई, आपने उसको कार्टून दिखवाया, और आपने आइसक्रीम खिलवाई। मैं तो नहीं, मैं तो आइसक्रीम खाने के नहीं, बिल्कुल आप लपेटे में आ जाओगे ना वसीम भाई, मेरे साथ हो तो आप शायद लपेटे में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी ज़ुबान से निकला है, और लोग जानते हैं। बट आई फील के विदाउट अ डाउट बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस है इसमें, क्योंकि 15-16 साल का लड़का है, और वो इंटरनेशनल लेवल्स के बॉलर्स को ऐसे मार रहा है, 200 ऑलरेडी कर चुका है। तो इससे बड़ी अट्रैक्शन क्या होगी? और मुझे लगता है कि लोग राजस्थान रॉयल्स की मैच देखने में सबसे ज़्यादा उत्सुक इसलिए होते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट, मुझे लगता है कि प्लस कि वो इतनी कम उम्र में ही इज़ अट्रैक्टिंग सो मेनी पीपल।
जो राजस्थान का मुझे लगता है व्यूवरशिप अगर बढ़ेगा तो उसका बहुत सब ज़्यादा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है। एंड आई जस्ट होप के जो दिमाग की हमने बात की कि ही लेफ्ट स्टेज ग्राउंडेड, ये सक्सेस उनके दिमाग में नहीं चढ़े। ही मेक्स गुड फ्रेंड्स, ही मेक्स हिज सर्कल ऑफ गुड पीपल। क्योंकि अब बहुत सारे लोग, हम ये बात भी कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ने की उससे कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है उसका दिमाग भी खराब करे और उनको सर पे चढ़ाए। बट आई जस्ट होप ही स्टेज, उनके जो मम्मी डैडी हैं वो उसको लुक आफ्टर करे, उसके जो मेंटोर्स हैं आसपास में, दे लुक आफ्टर हिम बिकॉज ही इज अ स्पेशल प्लेयर। और इनफैक्ट एक स्टैट दिख रहा था वसीम भाई, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, और उस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, इन सबसे ऊपर हेनरिक क्लासन से ऊपर एक 15 साल का लड़का। यही स्पेशल है, यही आईपीएल की कमाल है। चलिए वसीम भाई, मिलते हैं आज रात में जब मैच फिनिश होगा आरसीबी वर्सेस दिल्ली, तो हम लोग उसका भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, और होपफुली वो अच्छे दोस्त बनाए, पीपल लाइक मी। सूर्यवंशी। सी यू वसीम भाई।